कैद हुआ है पैंथर शावक। बड़ी खबर एक और बता रहे हैं आपको। पैंथर शावक जो है वो वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। पिपलांतरी पंचायत के धरमेटा खनन क्षेत्र में पकड़ा गया यह शावक और पिछले कई दिनों से पैंथर का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और एक किशोर पर भी हमला कर चुका है ये पैंथर। तो आपको पुनः हम बता दें, वन विभाग के पिंजरे में ये पैंथर जो है कैद हो गया है। पैंथर शावक कैद हो गया है। पिपलांतरी पंचायत के धरमेटा खनन क्षेत्र में पकड़ा गया है शावक। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, पिछले कई दिनों से पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग और एक किशोर पर इस पैंथर ने हमला भी किया था। तो अब वो घड़ी आ गई है जब ये शावक जो है, पैंथर शावक, वो कैद हो गया है वन विभाग के पिंजरे में और पिपलांतरी पंचायत के धरमेटा खनन क्षेत्र में इसे पकड़ा गया है शावक को। पिछले कई दिनों से पैंथर का यहां पर आतंक देखने को मिल रहा था। उसकी मूवमेंट लगातार हो रही थी, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पकड़ा है पैंथर को। गांव वालों ने अब चैन की सांस ली है, क्योंकि कई दिनों से पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग और एक किशोर पर हमला भी कर चुका था पैंथर। 2 लोगों को घायल भी कर चुका था इस पैंथर ने। आप देखिए, तस्वीर देखिए इस पैंथर की। और वन विभाग ने पिंजरा लगाकर कैसे इसे पकड़ा है। अभी भी इसमें देखिए वो रोष है, वो गुस्सा है कि मुझे पिंजरे में क्यों डाल दिया। 2 लोगों को एक घायल कर चुका है। पिछले कई दिनों से यही वो पैंथर था जिसका आतंक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो पिंजरे में कैद है। गुस्सा है लेकिन कैद है। और आप देखिए, एक छोटा पैंथर है। हम आपको यहां पर बता रहे हैं एक शावक की बात। जी हाँ, तो हमारे साथ इसी विषय पर तरुण, हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ गए हैं। तरुण, कैसे पकड़ा गया इसे? क्योंकि 2 किशोर, माफ कीजिए, 2 लोगों पर इसने पहले भी घायल उन्हें कर दिया है। तो कैसे आखिर पकड़ा गया इस शावक को? बिल्कुल आदित्य, बताना चाहूंगा, इस जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें एक बड़ा अपडेट भी हमारे पास है। राजसमंद वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार पिछले 12 घंटों में जो है 2 पैंथर को पिंजरे में पकड़ लिया गया। एक पहला जो मामला है वो पिपलांतरी ग्राम पंचायत के पास धरमेटा गांव का है, जहां एक पैंथर शावक ने एक बुजुर्ग और किशोर पर हमला किया था। और दूसरा एक जो मामला है बोरेज पंचायत का, पिपलांतरी ग्राम पंचायत के ठीक पास, जहां एक बकरियां चराने गई महिला को शिकार कर चुका है। उसको करीब 5 मिनट में मार दिया था और उसके अलावा भी 2 अन्य के ऊपर भी शिकार करा। पिछले 2 सप्ताह के अंदर जो लगातार घटनाएं पैंथर के हमले की बढ़ती जा रही है, उसके बाद में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 अलग अलग जगह पे पिंजरा लगाया और ये दोनों पैंथर एक ही साथ एक ही रात में दोनों काबू हुए। एक पैंथर को आप देख सकते हैं मेरे पीछे पिंजरे में लाया जा चुका है और दूसरा पैंथर है, उसे लाने का प्रयास के लिए वन विभाग की टीम मौके पर है। सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि जिस ग्रामीण स्तर पे जहां पैंथर को पिंजरे में पकड़ा गया है, वहां सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए होती है वहां के लोगों से बचा के लाना, क्योंकि वन विभाग की प्राथमिकता है ताकि जानवर भी घायल नहीं हो। कई बार लोगों का शोरगुल सुन के जो पैंथर है वो अग्रेसिव हो जाता है और पिंजरे के ऊपर टकराने लगता है। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी जानवर भी घायल हो सकता है। लेकिन एक बात तरुण, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक महिला जो बकरी चराने गई थी उसको भी घायल करके उसे मार डाला था। कौन से पैंथर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये 2 मामले हैं। एक पैंथर का शावक मिला है और एक पूरा वयस्क पैंथर है। वो बोरेज पंचायत के अंदर अभी हाल ही में खबर मिली है। उसे लेकर कुछ देर में वन विभाग की टीम यहाँ मुख्यालय पे पहुंचने वाली है और ये 2 पैंथरों को एक साथ क्योंकि राष्ट्रीय पशु में आता है और जानवर घायल नहीं हो, जानवर भी सुरक्षित हो और आम जन का जनजीवन भी सुरक्षित हो, ये प्राथमिकता को लेकर वन विभाग ने फिलहाल जो है इस पैंथर वाले पिंजरे को कपड़े से ढक दिया है। जिस तरह से वहां स्थानीय पुलिस को भी बुलाया गया है, वहां के ग्रामीणों को वहां से हटाने के बाद इस पैंथर के पिंजरे को फिर से वन विभाग लाया जाएगा। और अभी जो जिला उपवन संरक्षक है सुदर्शन शर्मा, उनसे हमारी बात हो पाई है। दोनों पैंथर को फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं और उदयपुर जूलॉजिकल पार्क में भेज के उनका स्वास्थ्य परीक्षण तरुण, एक बात बताइए आप तरुण। हाँ तरुण, ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत लोगों से वहां पर बात की है, लेकिन एक बात बताइए हमारे दर्शकों को तरुण, कि यहाँ पर जो इतना मूवमेंट हो रहा है पैंथरों का, आखिर कहाँ से आ जा रहे हैं ये? क्यों वन विभाग उन्हें संरक्षित करने में असफल हो रहा है, विफल हो रहा है? कहीं ना कहीं मानवीय गलतियां सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से लोग जंगली इलाकों में जाके अपने फार्म हाउस बना रहे हैं, राजसमंद में जो माइनिंग का एरिया है
माइनिंग करने के लिए जो लफड़े होती है, टूटे हुए पत्थर होते हैं, उसके बीच में पैंथर को अपना कुंडा बचाने का मौका मिल जाता है और वो सुरक्षित जगह मानते हैं। उसके अलावा उसके आसपास गांव होते हैं जहाँ पैंथर को आसानी से पानी और शिकार मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। इसके चलते ये उन लफड़ों में निवास करते हैं। कई बार शिकार और पानी की तलाश में भटकता हुआ जो जानवर है वो बस्ती की तरफ मूवमेंट कर जाता है, वहां के मवेशियों का शिकार कर लेता है और बहुत कम ऐसी स्थितियां होती है जब इंसान पे हमला कर सके। लेकिन ये दोनों जो मामले हैं जहाँ एक महिला का शिकार हो चुका है, 3-4 लोगों पे हमला हो चुका है, कुल मिलाकर जो पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं हुई है जिनसे ग्रामीण अस्त व्यस्त से डरे हुए हैं, वन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और डीएफओ माननीय सुदर्शन शर्मा के नेतृत्व में 4 पिंजरे लगाए गए थे, जिनमें से 2 पिंजरों में सफलता मिली है और 2 रात में लगभग आधा दर्जन पंचायत के लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। आदित्य जी, तो तरुण बेसिकली आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे जो फार्म हाउसेस बना दिए जाते हैं उसकी वजह से ये शिकार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई अब क्या कहें कोई और कोई बचता नहीं है। ये इसीलिए फार्म हाउसेस बनाने की वजह से यहाँ पर इनका मूवमेंट ज़्यादा देखा जाता है, उन्हें वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ता है। क्या और वन विभाग कर रही है इसको कम करने के लिए तरुण? आदित्य एक बात और बताना चाहूंगा मैं, कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग की विफलता भी सामने आती है। जब जंगलों में जो वाटर होल है वो पूरी तरह से खाली पड़े रहते हैं, मूवमेंट जानवर जब मूवमेंट पानी के लिए उस एरिया में करता है, वाटर होल खाली होने के कारण वो बस्ती या अन्य स्थलों का रुख करता है। यहाँ राजसमंद के आसपास सेंसस के अनुसार लगभग 990 पैंथर काउंट किए गए थे, लेकिन आमतौर पर जो देखा जाए इनकी संख्या उससे कहीं अधिक है। ऐसे में खतरा तब बढ़ जाता है जब जानवर बस्ती की ओर मूवमेंट कर लेता है और कोई सहारा न पाके कई बार वो इंसान पर भी हमला कर बैठता है, जिसे हम लोग आदमखोर की संज्ञा देते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जानवर है, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन इंसान को समझना होगा कि जानवर की तरफ मूवमेंट की तरह, जिससे वो भी सुरक्षित और इंसान भी सुरक्षित। आदित्य ठीक है तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।